This conference will चरकाच्या now be ह्याच्यात कसं recorded. दिसणार? ओके. याचं काहीतरी जरा गणित बघायला लागेल. मलाही आठवत नाही आता, कारण बऱ्याच वर्षात मी खाणं कधी केलं नाहीये. आमच्या लॅपटॉपचा गोंधळ झाला. त्याचं चार्जिंगचं हे युनिट चेंज झालं. त्यामुळे नेहमी लॅपटॉपवरनं करतो तसं आता होत नाहीये इथे. बरं ठीक आहे. मला असं वाटतंय पण आता सुरू झालंय तर आपण याच्यावरती करूया आणि मग बघूया काय करायचं अशा स्वरूपात. शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्ये गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तर व्हिडिओ मला वाटतं चालू नाही आहे ना का? व्हिडिओ, हा व्हिडिओ बंद आहे. ऑडिओ फक्त चालू आहे. ओके. कलिंगकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी पटोलस्सारिवामुस्तं पाठा कटुकरोहिणी तिम्बः पटोलस्त्रिफला मृद्विकामुस्तवत्सको किराततिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजं गुडुच्चामलकं मुस्तं अर्धश्लोकसमापनाः कषायाः शमयन्त्याशु पञ्चविंशविधान् ज्वरान् सततं सन्ततं सततां नेद्युः तृतीयक चतुर्थकम्। तो ये ज्वर पंचक और उसका कषाय पंचक, इसके बारे में गोपाल शास्त्री बाईवारू का लेख है, जो वेणुमाधव शास्त्री जोशी के भी गुरु रहे। और वेणुमाधव शास्त्री जोशी अनेक वैद्यों के गुरु रहे, कोलटकर, मेरे या फिर अण्णा करमरकर नासिक के, इन सभी के गुरु वेणुमाधव शास्त्री जोशी रहे। तो उस दृष्टि से ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। और जब दोष इन धातुओं में स्थित होते हैं तब न केवल ज्वर के लिए लेकिन किसी भी रोग के लिए ये आवश्यक इस प्रकार के हैं या काम करते हैं, और इसलिए इनको भली भांति समझना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वत्सकार गधौ पाठां षड्ग्रंथां कटुरोहिणीं मूर्वां सातिविषां निम्बं पटोलं धन्वयासकं वचां मुस्तमुषीरञ्च मधुकं त्रिफलाम्बलां पाक्यं शीतकषायं वा पिबेज्वरहरं नरः। तो ये अलग अलग रहेंगे। इत्यादना बलामित्यन्तने केचित् योगत्रयं केचित् एकमेव योगम वदन्ति। तो मुझे तो लगता है कि ये 3 योग अलग-अलग है। वत्सकारवधौ पाठां षड्ग्रंथां कटुरोहिणीं, ये पहला, मूर्वां सातिविषां निम्बं पटोलं धन्वयासकं में दूसरा, वचां मुस्तमुषीरं च मधुकं त्रिफलाम्बलां। तो रिपीटेशन कहीं पे नहीं है।
ये पाक्यम शीत कषायम वा, आइदर क्वाथ या फिर शीत कषाय, इस प्रकार से पिबेत ज्वरहरम नरः, ज्वर के नाश के लिए प्राशन करे, इस प्रकार से। हा नमस्ते सर. हाँ हा ते पहिलं म्हणजे जे पहिला जो श्लोक है वो पाचन कषाय है, दूसरा है वो अ, ज्वरघ्न कषाय है और तीसरा है वो कफ प्रधान वातानुबंधी, ऐसे मैडम कडूस मैडम ने बताया था. हम्म मतलब वो मतलब ऐसे मतलब वो जब भी पढ़ाते थे तो उन्होंने ऐसे उसको इंटरप्रेट किया था. हाँ, लेकिन ये उनका खुद का विवरण होगा इस प्रकार से, हाँ सर. यस अर्थ यस. से अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। हाँ मतलब हाँ. हाँ हाँ हाँ। अ, वाक्यम शीत कषायम वा, ये एक वचन है, इसके आधार पर थोड़ा ये सभी एक ही योग है ऐसा बता सकते हैं। अगर इसमें कुछ रिपीटेशन होगी तो फिर ये अलग अलग है ऐसा बता सकेंगे, लेकिन वैसे दिख नहीं रहा। सभी ग्रंथ द्रव्य अलग अलग ही इस प्रकार के हैं, तो शायद ये एक ही इस प्रकार का होगा। मधुकमुस्त मृद्विका काश्मर्याणि परुषकं त्रायमाणामुषीरञ्च त्रिफलां कटुरोहिणीं पीत्वा निशिस्थितं जन्तु ज्वरात् शीघ्रं विमुच्यते। तो ये हिम है इस प्रकार से, या फांट है, हिम कभी नहीं कह सकते। तो मधुकमुस्त मध्विका काश्मर्याणि परुषकं त्रायमाणामुषीरञ्च त्रिफलां कटुरोहिणीं पीत्वा निशिस्थितं जन्तुर्ज्वरात् शीघ्रं विमुच्यते। तो ये प्रयोग में तो नहीं है ज्यादा इस प्रकार से। तो ये एक बार देखना चाहिए प्रयोग में कैसे ला सकते हैं इस प्रकार से। जात्यामलकमुस्तानि तद्वद्दन्वयवासकं विबुद्धदोषोद्वरितः कषायं सगुणं पिबेत्। जात्यामलकमुस्तां दन्वयास, तो इसमें गुण एक केवल विबद्ध दोषों को बाहर निकालने वाला है, और आमलक का कुछ हद तक है, लेकिन मुस्ता तो ग्राही है इस प्रकार से। तो विबद्ध दोष अगर है तो इनको इनका प्रयोग इस प्रकार से करना है। त्रिफलां त्रायमाणां मृद्विकां कटुरोहिणीं पिबेत् पित्तश्लेष्महरस्त्वेष कषायो न्यानुलोमिकः। तो ये पित्त का फहर है, त्रिफला त्रायमाण मृद्विका कटुरोहिणी। ये त्रिफला कटुरोहिणी ये बार बार आ रहे हैं इस प्रकार से। कटुरोहिणी तो बहुत सारे योगों में है। और वैसे त्रिफला ज्वर जो कषाय है उसमें अलग अलग तीनों त्रिफला बताए हैं, हरित क्या मतलब कभी भी तक। तो त्रिफला का ज्वर का नाशन के लिए प्रयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं, तो ये एक बात ध्यान में रखनी है। और खास करके जब विबद्ध दोष है तो ये देखना चाहिए। पाचन और अनुलोमन ये दोनों प्रकार के होंगे। पित्तश्लेष्म हरस्त्वेष कषायो यह आनुलोमिकः त्रिवृता शर्करा युक्ता पित्तश्लेष्म ज्वरापहा। और इसके साथ में त्रिवृत और शर्करा, तो अभी क्लासिकल इस प्रकार के योग प्रयोग में नहीं रहे हैं। स्वर्ण सूचकर ज्वरग्न वगैरह इस प्रकार के योगों का प्रचलन ज्यादा है, लेकिन इनके बारे में जरूर सोच सकते हैं ऐसा रहेगा। बृहत्यो वस्तकं मुस्तं देवदारु महौषधं कोलवल्ली च योगोऽयं सन्निपातज्वरापहः। षट्टी पुष्करं व्याघ्री शृंगी दुराधरा गुडुचि नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी एष षष्ट्याधिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः।
तो मुझे थोड़ा-सा लगता है कि इन सभी के बारे में थोड़ा देखना ज़रूरी होगा। ये संधिपात ज्वरापह कहे है, तो ये तीनों दोषों का शमन करने वाले इस प्रकार से तो है, और खास करके संधिपात ज्वर में उपयुक्त है। तो बाकी जहाँ भी संधिपात हो सकता है, वहाँ शायद ये काम करेंगे। नगरी दुरालभा गुडुचि नागरम पाठाकेरातन कटुरोहिणी। तो ये षट्यादिक वर्ग कहा गया है। लिस्ट कहाँ पे है यहाँ? ये काफी मुश्किल मामला हो गया है। स्टॉप शेयरिंग, इसका तो कोई मतलब नहीं है। किसका माइक चालू है? नहीं, विश्वकर्मा। अनिकेत अशोक पाटिल। यहाँ पे म्यूट का जो ऑप्शन आता है वो आ ही नहीं रहा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि सन्निपात के हिसाब से ये अच्छा रहेगा। कासरुद्र पार्श्वार्थी श्वास तंद्रासु शस्यते। कासरुद्र पार्श्वार्थी श्वास तंद्रा। वैसे ये आसान से सभी मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ आपत्ति नहीं है। षट्यादिक वर्ग जो है, षट्टी पुष्कर मूलंच व्याघ्री श्रृंगी दोरालभा गुडुचि नागरम पाठाकरातन कटुरोहिणी। ये शायद कोविड-19 में अच्छी तरीके से काम में आता। तो ये तो बना के रखना है, षट्यादिक वर्ग। भृत्यौ पौष्करं भाङ्गी शठी शृङ्गी दुरालभा वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुरोहिणी। भृत्यादिगण प्रोक्तः सन्निपातज्वरापः कासादिषु च सर्वेषु दद्यात् सोपद्रवेषु च। ते 213वा 212 213वा श्लोक राहून गेला. एष श्रद्धे बने पैठाना एष षट्ठ्याधिको वर्गः सन्निपातज्वरावः कासरुद्ग्रह पार्श्वार्थे श्वासतंद्राशु शस्यते। तो इन सभी में ये उपयुक्त है, कासरुद्ग्रह पार्श्वार्थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोविड-19 में ये काम में आ सकता था। और आगे का जो है बृहत्यो पुष्करम भांगी पुष्करम भांगी शठी श्रृंगी दुरालभा वत्सकस्य बीजानि पटोलम कटुरोहिणी। ये बृहत्यादिगण है। संधिपात ज्वरापः कासादिषु च सर्वेषु दद्यात् सोपद्रवेषु च। तो ये भी अच्छा है। तो ये इसमें कोविड में प्रचलन में तो नहीं आए इस प्रकार से, लेकिन ठीक है, अगर इस प्रकार की सांधिपतिक अवस्था होती है तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार के हैं। कषाय कषायाश्च यवाग्वश्च पिपासा ज्वरनाशनाः निर्दिष्टा भेषजाद्यः विषक्तानपि अपि योजयेत्। तो
पिपासा और ज्वरनाशन जो कषाय और यवागु बताई गई है भिक्षज अध्याय में, वो उनको भी वैद्य प्रयोग करे, उनका भी वैद्य प्रयोग करे इस प्रकार से। ज्वरः कषायैर्वमनैर्लङ्घनैर्लघुभोजनैः रुक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां विषज्जितम्। जिस रुक्ष व्यक्ति में ये ज्वर का शमन कषाय वमन लंघन लघु भोजन इनसे नहीं होता है, वहां घी ही औषध इस प्रकार का है, वही भेषज इस प्रकार का है। रूक्षं तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च यस्यादनुमलो धातु स्नेहवद्यस्य च अनिलः। तो रूक्ष तेज ज्वर निर्माण करने वाला है, और तेज से जो रूक्षित इस प्रकार का व्यक्ति है, उसमें जो अनुबल धातु जो वायु है वो अनिलः स्नेहवत्यः, वो स्नेह से साध्य इस प्रकार का होगा। सानिपातिक ज्वर व्यवहार में काम कम देखने को मिलता है, इसे कैसे समझ सकते हैं? वैसे ज्वर हमारे हाथ से छूट ही गया है। एलोपैथी में जैसे ये एंटीबायोटिक्स का प्रचलन हो गया और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या अन्य कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन हो जिसके खिलाफ ट्रीटमेंट उपलब्ध है, वो सभी रोगी एलोपैथी में जाने लगे और क्रोसिन के जरिए जो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है उससे भी रोगी हमारे हाथ से छूट गए हैं। अभी केवल जो आयुर्वेद की ही चिकित्सा लेना चाहते हैं इस प्रकार के मरीज, चाहे वैद्यों के फैमिली के या डॉक्टरों के फैमिली के हैं, और जो हमारे पुराने जमाने से हम जिनके फैमिली डॉक्टर है, ये भी लोग बुखार के लिए आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, और उसमें भी सांधिपाती का ज्वर तो और भी रेयर इस प्रकार का है। लेकिन मैं इसको दो तरीके से लेना चाहता हूँ। एक तो संधिपात, किसी भी संधिपात में ये अच्छी तरीके से काम करेंगे। कास वगैरह जो यहाँ पे बात बताई गई है उस हिसाब से भी उसको देखना है। सांधिपाती के ज्वर में तो करना ही है, वो अलग बात है। भाव प्रकाश में ये 39 संधिपात के प्रकार बताए हैं। चरक ने 13 बताए हैं, उसने 39 बताए हैं, और उन सभी के लिए अलग अलग कषाय बताए हैं। ये भाव प्रकाश की विशेषता इस प्रकार की रहेगी। तो उनके लक्षणों के आधार पर उनके बारे में सोच पाना कि ये इस प्रकार का संधिपात ज्वर है, और फिर उसका लिए जो काढ़ा बताया है वो काढ़ा देना, इस प्रकार का अगर हम कर पाते हैं तो भली भांति चिकित्सा उसकी होगी। बाकी जो मरीज हमारे पास का ज्वर के लिए आते हैं वो एलोपैथी में पीयूओ जिसका निदान है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, वो आते हैं। वो वैसे निदान है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, यही बता रहे हैं इस प्रकार से। तो फिर हमारे दृष्टि से उसका निदान क्या है ये करके फिर उसकी चिकित्सा हो सकती है। तो ये कुछ मरीज आते हैं इस प्रकार से, पीईओ इस प्रकार का लेबल करके। मरीजों के या उसके रिश्तेदारों के कुछ समझ में नहीं आता, वो पूछने नहीं जाते पीईओ पीईओ क्या है इस प्रकार से। लेकिन डॉक्टरों को मालूम होता है कि जिसका कुछ कारण पता नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कैसलमैन डिसीज ऑटो इम्यून वाले आते हैं। ऑटो इम्यून वाले काफी आते हैं, लेकिन ऑटो इम्यून में भी अगर स्टेरॉइड से रिजल्ट्स मिल जाए तो फिर भी नहीं आते। स्टेरॉइड से छुटकारा नहीं हो रहा है, स्टेरॉइड्स कम कर दी तो फिर से बुखार उभर आ रहा है, तो फिर हमारे पास आते हैं। ये इसी प्रकार का मामला है। तो इसलिए इनके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए।
कैसे ट्रीट करना है ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मरीज आते रहेंगे। एलोपैथी में फेल्यूर बढ़ता जा रहा है, और ऐसी अवस्था में हमें थोड़ा-सा सजग होना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इनको उपचार करें, ये इस प्रकार से। तो रूक्ष तेज ये ज्वरकर है, और तेज से फिर रुक्षित हो जाता है। ये परस्परावलंबित्व इस प्रकार का हो जाता है, और इन सभी से रुक्षता आ जाती है। कषाय, वमन, लंघन, लघु भोजन, इससे रुक्षता आ जाती है, और फिर ज्वर का शमन नहीं होता। तो वहाँ ये बात जरूर देखनी इस प्रकार की है। स्क्रीन नॉट सीन सर। बाकी सभी को तो दिख रहा है ना स्क्रीन? यहाँ तो स्टॉप शेयरिंग मैंने चालू नहीं किया है, तो बाकी लोगों को दिख रहा है तो तुम रिज्वाइन करो। नो सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। तो फिर से एक बार अभी दिखाई दे रहा है क्या? इज स्क्रीन विजिबल? जी सर। नो सर। हाँ, दिसतोय। ओके। ये कुछ अजीब सा चल रहा है मुझे भी। एक बार शांति से देखना पड़ेगा। एक बार लैपटॉप शुरू हो जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आए इसके लिए। कषाय सर्व एवैते सर्पिषा सह योजिताः प्रयोज्याद्वर्षांत्यर्थम अग्निसंधुक्षणाः शिवाः। तो ये सभी कषाय जो पहले बताए हैं, वो घी के साथ अगर उनका प्रयोग करते हैं तो ये अग्निसंधुक्षण है, शिव है, और ज्वर शांति के लिए उनका प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से जब शिव इस प्रकार की बात आती है, तो ये अलग इस प्रकार का रहेगा कि ये स्क्रीन कहाँ पे चला गया? गो टू मीटिंग का। पता नहीं लग रहा। हम्म, सर रूम का ही कर दीजिए, प्रणाम सर, क्योंकि 100 लोग भी ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे इसमें गोटो में। वो अच्छा भी था, इजी भी था, आपके लिए भी अच्छा था। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा था, अभी तो दिखाई दे रहा है। ये चैट बॉक्स जो है, क्लोज अकाउंट, बट रहा नहीं, बांट नहीं रहा है। अभी दिख रहा है ना? और चैट बॉक्स भी ओपन है। स्क्रीन दिख रहा है? नो। सर दिसतोय, पण सुरुवातीपासूनच ग्रंथ वाचनाचं नाही दिसत आहे. तुमचं चूज अकाउंट अँड अकाउंट वगैरे असं आणि तुमची नावं एवढीच दिसत आहेत स्क्रीनवर. है, इसमें क्या हो रहा है स्क्रीन शेयर में? इसका जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं रहा इस प्रकार से। टर्न ऑन द कैमरा येट।
एंटायर स्क्रीन करके देखते हैं। अभी दिख रहा है? हाँ सर, हो विजिबल नाउ। सर। यस सर, विजिबल। हम्म। मैं शायद ट्राई कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एज का स्क्रीन दिखे, लेकिन वो सामने आ नहीं रहा था। और गूगल का दिख रहा था जिसमें ये नहीं था इस प्रकार के। पैरासिटामोल से ज्वर संप्राप्ति भंग नहीं होते, केवल टेम्परेचर कम होता है, और तो आगे जीर्ण ज्वर या अन्य संप्राप्ति हो जाती है। ये सही है। तो इसलिए हमें तो कम से कम नहीं लेना है क्रोसिन इस प्रकार से। हाँ, तो मैं शिवा की बात कर रहा था कि शिवा जो है वो आदि दैविक एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण है, ये कल्याण करने वाला इस प्रकार का उसका अर्थ है। तो ये सभी जो कषाय है ये अग्नि संदुक्षण और शिव है, और ज्वर शांति के लिए उनका प्रयोग करना है। पिप्पल्यश्चंदनम मुस्तम उशीरं कटुरोहिणी कलिंगकास्तामलकी सारिवाति विशास्तिरा द्राक्षामलक बिल्वानि त्रायमाणा दिदिग्धिका सिद्धमेतैर्घृतं सद्यो जीर्णज्वरम् अपोहति। क्षयं कासं शिरश्शूलं पार्श्वशूलं हलीमकम् अंसाभितापम् अग्निं च विषमं सन्नियच्छति। तो ये पिप्पल्यादि घृत है। सारिवाति विशास्तिरा द्राक्षामलक बिल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका, ये त्रायमाणा भी काफी बार आ रहा है, और निदिग्धिका या बृहति ये बात भी आती है। तो इससे सिद्ध घृत तात्काल जीर्ण ज्वर को दूर करता है। क्षय कास शिरशूल पार्श्वशूल हलीमक अंसाभिताप अग्नि और विषमाग्नि इन सभी का नाश करता है। तो ये एक अच्छा है। ये व्याधि विनिश्चय नाम की जो किताब मामा गोखले के 3 छात्रों ने जो लिखी थी, मोयो लेले, शिबो जोशी और ताई राजवाड़े, ये बड़ी अच्छी किताब थी। संदर्भों का संकलन बहुत अच्छा किया था। उसमें एक त्रायमाण बीच में तो नहीं मिलता था, अभी मिलता है, और वो वही त्रायमाण है या नहीं है ये थोड़ा डाउट है। त्रायमाण नाम से एक द्रव्य मिलता है इस प्रकार से। तो उस किताब में उन्होंने एक बताया था उपशय अनुपशय के बारे में, कि त्रिरूप राजयक्ष्मा और जीर्ण ज्वर इन दोनों के लक्षण बिल्कुल मिलते जुलते इस प्रकार के हैं, और ऐसी अवस्था में व्यवच्छेद करने के लिए उनका कहना था कि पहले जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करो, अगर जीर्ण ज्वर से शांत नहीं होता है तो फिर इसकी चिकित्सा करो। त्रिरूप राजयक्ष्मा की चिकित्सा करो। मैं 3rd ईयर में था, और उस समय में मुझे एक मरीज देखने को मिला था। 2 महीनों से बुखार था, और अशक्ति बहुत आ गई थी, उम्र भी ज्यादा थी। तो मुझे तो पहले लगा कि ये त्रिरूप राजयक्ष्मा है, इसलिए स्वर्णमणि निवसंता अपरक भस्म वगैरह इस प्रकार से दिए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। और जब मैंने महासुदर्शन चूर्ण का प्रयोग किया तो फायदा हो गया और ज्वर मुक्त हो गया। तो बाद में मैंने ये किताब में पढ़ा कि इसमें पहले जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी है, और फिर बाद में वो शांत नहीं होता है तो इसका त्रिरूप राजयक्ष्मा का विचार करना है। लेकिन ये बात काफी दिक्कत वाली इस प्रकार की हो सकती है। जीर्ण ज्वर में अग्निमांद्य होता है तो ये पिप्पल्यादि घृत दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। वैसे अति मंदाग्नि में घृत नहीं देना है, मंदाग्नि में घृत दे सकते हैं। तो अति मंदाग्नि है तो ही घृत न देना, इस प्रकार के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अरे अच्छा,
मंदाग्नि में तो देख सकते हैं 90% क्रॉनिक डिसीज किसी भी ऑर्गन के जीर्ण ज्वर से ही होते हैं। ये ऑर्गन का जीर्ण ज्वर क्या है मालूम नहीं। तो किसी भी ऑर्गन के इस प्रकार का जीर्ण ज्वर से ताल्लुक नहीं है। तो जीर्ण ज्वर ये काफी रोगों में कारण हो सकता है, क्योंकि लीनत्वात् कार्शवैवर्ण्य डाड्यादीना तथा सा इस प्रकार का बताया गया है। लीन अगर ज्वर हो जाता है और फिर जो लक्षण दिखेंगे वो उस प्रकार के नहीं रखेंगे। तो क्रॉनिक डिसीज में शुरू में क्या हुआ था, कब हुआ था, उसकी शांति भली भांति हुई थी, नहीं हुई थी, ये सभी बातें देखकर फिर उसके बारे में सोचना है कि कौन सी चिकित्सा करनी है। और सबसे अहम मुद्दा सबसे शुरू में क्या हुआ था ये देखना है। प्रायः उसके उपद्रव स्वरूप में अन्य विकार हो जाते हैं और मूल रोग की शांति के साथ उनकी शांति हो जाती है। तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमः पश्चात चिकित्सित तूर्णम व बलवंतम उपद्रवम, ये जो बात बताई गई, ज्वर और अग्निमांद्य फलश्रुति वाले गुरुत्व दे सकते हैं, ये तो है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये सोचना जरूरी होगा कि अति मंदाग्नि नहीं है। अति मंदाग्नि है तो लाजमंड वगैरह इस प्रकार से शुरू करेंगे और फिर जैसे अग्नि बढ़ेगा तो फिर गुरुत्व उसके साथ देने के बारे में सोचेंगे इस प्रकार से। तो इसमें क्षय, कास, शिरशूल, पार्श्वशूल, हलीमख, अंसाभिताम, ये सभी राजयक्ष्मा के लक्षण काफी है इसमें। और विषमाग्नि इन सभी को नाश करता है ये गुरुत्व, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वासांगुडुचिन त्रिफलां त्रायमाणां यवासकं पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च पिप्पली मूल मृद्विका चंदनोत्पल नागरे कल्कीकृतैश्च पिबेच्चेत् कृतं जीर्णज्वरापहम्। तो ये भी अच्छा है कि वासागुडुचि त्रिफला त्रायमाण यवासक इसका कषाय बनाना है और उसमें दुगना दूध डालना है, और फिर ये पिप्पली मुस्त मृद्विका चंदन उत्पल नागर इनका कल्क, और फिर उसमें गुरुत्व सिद्ध करना है। ये जीर्ण ज्वरापह इस प्रकार का है। तो जीर्ण ज्वर में काफी गुरुत्व है। मेरे पास एक बाल रुग्ण था, उसको 1 महीने से जीर्ण ज्वर हो रहा था। एलोपैथी में आर्मी अस्पताल तक निदान नहीं बन सकता था, बन पाया था। हिस्ट्री लेने पर पता चला कि कर्णवेधन की कर्णपाली स्टील की थी। वाली कारण समझ निकलने के लिए बोला, ज्वर 2 दिन में चला गया। ओके। तो इसमें तो सुवर्ण की डाली जाती है, ये स्टील की डालने का पहली बार मैंने देख रहा हूँ। और ये फिर आगंतुज शल्य इस प्रकार का हो जाएगा और फिर ये दिक्कत वाला मामला हो सकता है। ज्वरोष्मा से कोई अवयव उत्पाद होकर उस अवयव संबंधित नवीन संप्राप्ति जन्म ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल ज्वराक्षेपक कैंसर, कोई भी संप्राप्ति किसी में से भी जन्म ले सकती है। इनका जो चरकाचार्य का कहना है, एवं कृच्छधर्मानुनाम दृश्यन्ते व्याधि संकराः कश्चित् रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति। कोई रोगों में एक रोग दूसरे रोग का कारण होकर प्रशम पाता है, न प्रशाम्यते चाप्यन्यो। और दूसरा जो है वो शांत नहीं होता, हेतुत्वं कुरुते पिच, और फिर भी कारण तो उसका बना रहता है इस प्रकार से। एवं कृच्छधर्मानुनाम दृश्यन्ते व्याधि संकराः प्रयोगा परिशुद्धत्वात् तथा चान्योन्य संभवात्। ये जो अंतिम पंक्ति है, प्रयोगा परिशुद्धत्वात्,
प्रयोग अशुद्ध होने के जरिए और तथा च अन्योन्य संभवात, और फिर एक दूसरे से उसका जन्म होना, ये बातें ध्यान में रखते हुए अभी एलोपैथी की ट्रीटमेंट जिन जिन रोगों में चलती रहती है उन सभी में हमें यह सोचना है कि मूल रोग भी शांत नहीं हुआ है। चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हो, चाहे डायबिटीज के ले रहे हो, चाहे थायराइड के ले रहे हो, या फिर इस प्रकार के अन्य दवा ले रहे हो, चाहे निद्रानाश की दवा ले रहे हो। तो जब एलोपैथी की इस प्रकार की दवा चालू रहती है तो मूल रूप से ठीक करती ही नहीं है, क्योंकि जो निदान पंचक देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं। इस प्रकार से कारणों को नहीं देखते हैं, पूर्व वगैरह नहीं देखते हैं इस प्रकार से, और फिर केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली दवा चलती रहती है और उसी में धन्यता मानते हैं इस प्रकार से। तो यह अपरिशुद्ध प्रयोग इस प्रकार का है। और उपद्रव जो है वो तन्मूल मूल है, वो उपद्रव समझने कहा कि उस व्याधि का जो दोष रूप मूल, ये जिसका मूल है वो उपद्रव का है। मूलभूत दोषोपबृहित लब्धफलश्चेत् व्याधि उपद्रवं करोति। तो रोग के मूल कारण जो दोष है वो अगर उपबृहित हो जाते हैं तो व्याधि उपद्रव इस प्रकार का निर्माण करता है। तो ये प्रयोग अपरिशुद्धत्व कि प्रयोग शुद्ध न होना, ये एलोपैथी की खासियत है सभी रोगों में, केवल एक रोग की बात नहीं है, सभी रोगों में यही प्रकार का सिलसिला है। और इसलिए अन्योन्य संभव इस प्रकार का हो जाता है। अब उसमें भी ऐसा है कि अन्योन्य संभव होता है तो जो उपद्रव निर्माण हुआ उसकी चिकित्सा फिर से अलग अलग करते रहते हैं। डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है और उसके जरिए किडनी फेलियर हो गया है तो किडनी फेलियर के लिए ये डायलिसिस करते रहना या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना, ये चिकित्सा की जाती है। लेकिन चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे दोनों हो, इनके जरिए ये रोग निर्माण क्यों हुआ, किडनी फेलियर क्यों हुआ, इसके बारे में सोचते नहीं है। और उसको टाल सकते थे क्या, ये भी बात सोचने की नहीं है। मैंने एक सुझाव दिया था हुआ नहीं, ये काफी वर्षों पूर्व की बात है। पैथोलॉजिकल लैब थी और उनसे मैंने कहा था कि उनका डायबिटीज का एक अलग माहौल था और डायबिटिक क्लब इस प्रकार का था, और फिर कंसेशन में ये सभी उनके इन्वेस्टिगेशन से वो करते थे, शुगर लेवल हो, HbA1c हो, यूरिन का सैंपल हो, कुछ भी हो इस प्रकार से। तो एक डायबिटिक क्लब के मेंबर बन जाओ और फिर कंसेशन पाओ, इस प्रकार का था। तो मैंने कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि आपके जो क्लब के मेंबर्स हैं उनको हम लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, खाने पीने के बारे में पूछेंगे और जो उसको मानने के लिए तैयार है कि ठीक है मुझे लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना है, मुझे खाने पीने में परिवर्तन करना है, तो ये हमारे लिए एक कंट्रोल ग्रुप इस प्रकार का हो जाएगा, नहीं एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप हो जाएगा, और बाकी लोग जो है कंट्रोल ग्रुप इस प्रकार के रहेंगे। और फिर आगे चलकर जिन्होंने ये किया है लाइफस्टाइल में परिवर्तन, उसमें परिवर्तन आता है क्या, उनको ये रेटिनोपैथी वगैरह होने की संभावना है क्या, वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा दिया कि हम आयुर्वेद के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं, हमें कुछ भी उसको उत्तेजन नहीं देना है आयुर्वेद को इस प्रकार से और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा छोड़कर उन्होंने बात बंद कर दी इस प्रकार से। लेकिन औरंगाबाद में सोहन पाठक ने ये किया है उसके साथ एलोपैथी के डॉक्टर्स भी है और आयुर्वेद की दृष्टि से बताया जाता है। टाइफाइड निदान होने पर कुछ वैद्य महासुदर्शन चूर्ण के क्षीर पाक की बस्ती देते हैं, ज्वर उतर भी जाता है। क्या ज्वर वेग अवस्था में बस्ती उचित है? ये तो मुझे पता नहीं है इस प्रकार से, हर एक के लिए अपनी अपनी अवस्था है। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं बस्ती वगैरह देना इस प्रकार से,
वो अवस्था है तो ये बात हो सकती है। अगर सामावस्था है, निर्दशाहमपि ज्ञातकपोत्तरम अलंघितम वगैरह वगैरह इस प्रकार से है, तो उसमें सर्पी वगैरह नहीं देना है, ये बात कहते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर अवस्था है तो दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते, ये बात स्पष्ट है इस प्रकार। तो प्रयोगापरिशुद्धत्वात् ये बहुत बड़ा मामला है। ये आयुर्वेद के लिए भी लागू है, केवल एलोपैथी के लोगों के लिए लागू है ऐसा नहीं है। अभी जो वैद्य है वो अच्छे तरीके से पढ़े लिखे, ग्रंथों का अध्ययन करने वाले इस प्रकार के होने चाहिए, और जिन गुरुओं के पास जाते हैं उनका भी अध्ययन, उनका भी प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। अगर ये भली भांति नहीं हो रहा तो फिर ये भी भूल जाते हैं, भूल करते हैं इस प्रकार से, और इनके जरिए भी प्रयोग अपरिशुद्धत्व हो सकता है। ये कम है क्योंकि वैद्यों की संख्या ही कम है, इसलिए ये कम है। एलोपैथी तो सभी जगह है और एलोपैथी का प्रचलन पूरे विश्व भर में है, लेकिन प्रयोगापरिशुद्धत्वात् ये बात सभी के लिए कॉमन इस प्रकार की है। अब मेरे ही छात्र मेरे पास मरीज भेजते हैं, कैंसर का मरीज है, उन्होंने कुछ हद तक उसको ट्रीट करने की कोशिश की है और फिर हो नहीं रहा तो फिर मेरे पास भेज देते हैं इस प्रकार से। पूछने पर पता चलता है कि ना ही दूध के बारे में कुछ सुझाव दिया है, ना ही ऑर्गेनिक फूड के बारे में कुछ सुझाव दिया है, ना ही ये दूष्य पाचकों के बारे में कुछ किया है इस प्रकार से। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर उन्होंने मेरे पास से शिक्षा ली है तो उनको कम से कम ये तो देखना है कि दूध का जिक्र करना है, लेकिन अगर दूध नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि दूध बताएंगे तो मरीज भाग जाएंगे इस प्रकार से। ऐसा हो सकता है, होता नहीं है बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैं इतने वर्षों से कर रहा हूं तो भागने वाले कम और टिकने वाले ज्यादा है, नहीं तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम इस सूत्र के आधार पर ये दूध का प्रयोग शुरू कर दिया, तो वो तो ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, ऑर्गेनिक खाने के लिए तो कम से कम बोलना है, वो भी नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं क्योंकि वो खुद ऑर्गेनिक नहीं खाते हैं, तो लोगों को कैसे बताएंगे कि ऑर्गेनिक खाओ इस प्रकार से। तो वैद्यों में परिवर्तन कब आएगा मुझे मालूम नहीं। ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, कम से कम कि हमें हमारी जीवन शैली अच्छी हो, हमारा खाना पीना नैसर्गिक इस प्रकार का हो। अगर ये होता है तो हमें उसका महत्व अच्छी तरीके से समझ में आया, या ये विषय हमारे मन को भा गया, तो ही ये बात हो सकती है, नहीं तो ये बात नहीं होगी। और ये मानसिकता चेंज करना है तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। कल जो हमारा सेमिनार हुआ व्यावसायिक और गुंतवणूक निवेश इस प्रकार का, उसमें शीतोड़े काका एक व्यक्ति है, उनका व्याख्यान मुझे मालूम था, वो बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये इतना विचार गर्भ है और उनकी शैली बताने की भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो उनका कहना था कारणों पर कार्य करो, कार्य पर काम मत करो। एलोपैथी वही कर रही है। कैंसर ये कार्य है, किसके जरिए निर्माण होगा उसको देखो। तो अभी हम बताते कि हाँ ठीक है, ये जो रोजाना खाना है केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और हाइब्रिडाइजेशंस के जरिए बिगड़ गया है वगैरह वगैरह इस प्रकार, और इसलिए नैसर्गिक खाना चाहिए वगैरह इस प्रकार से हम बताते हैं लोगों को। उन्होंने उसका भी मूल क्या है तो एक बड़ी बात कही कि पेड़ को हम देखते हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसके ऊपर फूल लगे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और अभी फल अच्छा आए इसलिए क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं, फवारणी करनी है,
कीटक होते हैं तो कीटकनाशकों का फवारा करना है वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमें दिखने वाला पार्ट है, न दिखने वाला जो मूल है वृक्ष का, वो नीचे है, जमीन के नीचे है, वो तो दिख नहीं रहा इस प्रकार से। और वही मूल है वास्तव में उसको पोषण कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है तो जमीन के बारे में हम कहाँ सोच रहे हैं इस प्रकार से? जमीन कैसी है और जमीन क्यों प्रदूषित हो गई, ये कैसे सोचना है इस प्रकार से। जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं उसके जरिए भी जमीन खराब हो रही है, ये एक बात है। जो पानी आ रहा है वो भी अच्छा नहीं है, इसमें सब केमिकल्स है, बुढ़ा मुठा वगैरह। कोई भी नदी अगर ले ले तो सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें जा रहे हैं। उसमें जैविक जो वेस्ट है उसको धरती संभाल लेगी, लेकिन जो केमिकल वेस्ट है उसके बारे में क्या होता है इस प्रकार से। और फिर इसके जरिए अनाज बिगड़ जाता है और वो भी फिर से जमीन में ही जाता है उसके जो पत्ते हैं और कुछ है इस प्रकार से, तो फिर से जमीन को बिगाड़ देते हैं। ये खाने वाले पशु है, तो वो भी मनुष्य प्राणी है, उनको खाने वाला, पशुओं को या वनस्पतियों को खाने वाला, तो वनस्पति प्राणी सभी दूषित हो जाते हैं और वहां से उनके मल के रूप में फिर से धरती में ही आता है सब ये इस प्रकार से। तो एक कंपाउंड इस प्रकार का इफेक्ट हो जाता है, चक्रवात व्याध जैसे होता है बस उस प्रकार से इन सभी से जमीन बिगड़ना, जमीन बिगड़ने से वृक्ष पेड़ पौधे बिगड़ना, प्राणी बिगड़ना और उनके जरिए फिर से जमीन बिगड़ना और पानी बिगड़ना, हवा अशुद्ध होना, ये सभी जो बातें हैं एक दूसरे से जुड़ी बातें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और हम जड़ की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल ये पेड़ पौधे वगैरह जो है, फल जो है, इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये सुधरेगा, जमीन सुधरेगी तो वृक्ष अपने आप सुधरेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सुधर जाएगा तो प्राणी अच्छे रहेंगे, प्राणी अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। तो कारणों पर काम करना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह जल के गुण पात्र पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार गुरु ज्ञान शिष्य अपनी बुद्धि अनुसार ग्रहण करते हैं। आचार्य अग्निवेश इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए कोलटकर सर के यहाँ एक कैलेंडर जैसा एक तस्वीर थी, गौतम सचा हुआ इस प्रकार का, उस पर लिखा था, एक वेद वाक्य है। और मैंने सर से पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे अपने जैसे बनाओ, इस प्रकार का उसका मतलब है। अब बात यह है कि गुरु ने जिस तरीके से शिक्षा पाई है, जिस उसके लिए परिश्रम लिए है, पूरा आयुष्य समर्पित कर दिया है, उसी प्रकार अगर शिष्य करते हैं तो ही ये बात बनेगी। केवल शिष्य इसे धन्यता माने कि हाँ मैं इस गुरु के पास पढ़ा हूं, इनसे मैंने शिक्षा ले ली है इस प्रकार से, और ठीक है मरीज जाते हैं, मैं ट्रीटमेंट करता रहता हूँ, बहुत सारे मरीजों में रिजल्ट भी मिल जाते हैं, मुझे और सीखने की इस प्रकार की कोई जरूरत इस प्रकार की नहीं है। और अगर आपत्ति आती है तो गुरु के पास भेज देता हूँ मुझे क्या लेना देना है इस प्रकार से। गुरु तो कितने दिन काम करने वाला है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो कभी ना कभी तो गुरु काम करना बंद कर देगा, मृत्यु हो जाएगी वगैरह इस प्रकार से, तो क्या करोगे? आज जो मेरी स्थिति है मेरे एक भी गुरु आज जिंदा नहीं है जिनसे मैंने पढ़ाई की है, चाहे वेणुगोपाल शास्त्री जोशी हो, फणसळकर हो, कोल्हटकर हो, अण्णा करमरकर हो वगैरह वगैरह। तो अब मुझे जब आपत्ति आती है तो मैं किससे पूछूं? कोई नहीं है, केवल ग्रंथ ही तुम्हारे गुरु है और तुम्हारी सोच यही तुम्हारी गुरु है इस प्रकार से। तो मूल स्रोत जो है वो ग्रंथ ही है, फिर भी केवल ग्रंथ पढ़ने से बात नहीं होती है, ये भी बात है। एक कंपाउंड इफेक्ट, जैसे ये कंपाउंड इफेक्ट है, ये भी कंपाउंड इफेक्ट है।
आप ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, मरी जाते रहते हैं, उनमें आप सोच लेते हैं कि अरे इस सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह, उसको करते हैं, फिर आपका ज्ञान बढ़ जाता है, अनुभव बढ़ जाता है, फिर आगे वाले मरीजों के लिए अच्छा होता है इस प्रकार से। तो ये नियमित श्रृंखला चलती रहती है इस प्रकार से। भली भांति उसको समझ लेना और उसके आधार पर बहुश्रुत्येन ब्रूहीयेत्, ये जो बताया गया है कि वैद्य को अपनी बुद्धि बहुश्रुत होकर गुरुओं से ज्ञान पाके पाके इस प्रकार से उसकी वृद्धि करनी है। और बुद्धि मेधा कर गण भी बताया गया है, सतताध्ययनम बाधा परतंत्रावलोकनम तद विद्याचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करो गणः, इस प्रकार की बात कही गई है। तो इन सभी बातों को हम भली भांति अगर समझेंगे, और जब तक डिवोशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। सबसे अहम मुद्दा डिवोशन का है कि मैं पूरी तरीके से इसी में अगर लग जाता हूं तो ही सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। जितना हो सके उतना करूंगा, ऐसा अगर सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। मर्यादित ही रहेगा इस प्रकार से। और मुझे मालूम है कि कोल्हटकर, फणसलकर, ये सभी ने अपना पूरा आयुष जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया था, आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया था, और इसी के जरिए वो इतने बड़े गुरु, अच्छे गुरु इस प्रकार के बने। तो उन गुरुओं को उसी प्रकार के छात्र भी मिलने चाहिए। एक गुरु ऋण होता है जो छात्रों को वापिस करना है इस प्रकार से। और फिर ये फैलाते रहना, ये जो मैसेज है ये फैलाते रहना इस प्रकार का। हमारा मुख्य मकसद आयुर्वेद और आयुर्वेद ही रहेगा इस प्रकार से। और फिर उसके अनुषंगिक बाकी जो कुछ डेवलपमेंट होनी है वो उसके अनुषंगिक इस प्रकार की होगी। और फिर जिस तरीके से ज्ञान पा सकते हैं, जितने डेप्थ में जाकर पा सकते हैं, वो करते रहना चाहिए। और इसलिए मेरे ही छात्र मेरे बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं अगर इस प्रकार से, तो ये दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये गुरु शिष्य परंपरा अच्छी तरीके से चलती रहे, और जैसा गुरु उसी प्रकार का उसका शिष्य होना है, छात्र होना है। तो हमने एक बीच में डिसाइड किया था कि कोल्हटकर सर ने ये सुझाव दिया था कि फर्स्ट ईयर के छात्र के लिए क्या क्या कंठस्थीकरण आवश्यक है, सेकंड ईयर के लिए क्या है, थर्ड ईयर के लिए क्या है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वास्तव में हुआ नहीं। क्योंकि उसकी जो सिस्टम बैठनी चाहिए, हमारे पास फर्स्ट ईयर का छात्र आया है तो पहले उसको कहना कि ये पहले कंठस्थ करके आओ, फिर आगे क्लिनिक में आओ, इस प्रकार से। या नियमित रूप से इतना कंठस्थीकरण आवश्यक है इस प्रकार से। फिर ये कम से कम अवान्तर जो वाचन है वो करना है, भाग्यवाड़ी की किताब पढ़नी है, गुणेश शास्त्री की किताब पढ़नी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अगर करेंगे तो शायद शिष्य में उसी प्रकार के गुरु के गुण उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार के कार्य कर सकेंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा। और फिर ये परंपरा कैसे आगे बढ़ती रहेगी, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का है। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये बहुत एक आलेत रे आलेत बाहेर डुमरे आलेत बाहेर वाटतं। डुमरे सर आलेत का, ते कार एक मागे आणली नव्हती, नाही बाहेर ठेवलं येते त्यांचं हे वरनं बंद केलंय रे, पण हे घेऊन जा सुश्रुत काय दारू बनायचं। हो देते। तो ठीक है, आज रुकते हैं, काफी मामला मुश्किल है। कल से शायद फिर से वो लैपटॉप चालू हो जाएगा तो होगा।
आयुर्वेद प्रकाण्ड निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते।